नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा को स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल डिजिटल रैंक में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले सर्विस एरिया लिस्टिंग और नॉर्मल लिस्टिंग के बारे में। दोस्तों काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर सर्विस एरिया लिस्टिंग अच्छी होती है या फिर आपकी नॉर्मल लिस्टिंग, यानी इस दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि जैसे सर्विस एरिया में ये होता है कि आपका जो एड्रेस है वो शो नहीं करता। जैसे कि हम किसी भी लिस्टिंग पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये एड्रेस आपका सर्विस एरिया में शो नहीं करता, केवल आपका जो लोकेशन है, जैसा कि जो सिटी है उसका नाम या फिर एरिया का नाम ही वहाँ पे शो करता है। यानी मान लीजिए आप 2 सिटी में भी काम करते हैं, 3 सिटी में भी काम करते हैं, तो वो जो सिटी होती है उसका नाम वहाँ पे डाल देते हैं। और अगर आप यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों एड्रेस के ऊपर कि एड्रेस वाली लिस्टिंग, जो कि जहाँ पर आप सर्विस एरिया भी होता है प्लस आपका एड्रेस भी होता है, तो इन दोनों में से कौन सी लिस्टिंग आपके लिए बेटर रहती है, कौन सी लिस्टिंग आपको बनानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने अगर सर्विस एरिया लिस्टिंग बनाई है, तो जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव रहा है दोस्तों, आपकी सर्विस एरिया लिस्टिंग मार्केट में कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है। अगर आप इस लिस्टिंग को सर्च करते हैं पूरी सिटी के अंदर, मान लीजिए आप दिल्ली में है, लखनऊ में है, कहीं भी है, अगर आप अपनी लिस्टिंग बनाते हैं तो आपकी लिस्टिंग अगर सर्विस एरिया लिस्टिंग है तो वो लिस्टिंग के शो होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी सिटी के लिए होती है। अब पूरी सिटी में कहाँ सर्च कर रही है दोस्तों, वैसे भी वो लिस्टिंग जो सर्विस एरिया लिस्टिंग होती है वो आपकी 6 से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर में ही शो होती है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी सिटी में शो होती होगी, शुरुआत में 6 से 10 किलोमीटर के अंदर ही शो होती है। हम जैसे जैसे उसको एसईओ करवाते हैं वैसे वैसे रैंकिंग करवाने के बाद में वो लिस्टिंग थोड़ी ऊपर आती जाती है, बट दिखने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्लाइंट आने के चांसेस रहते हैं वो इंस्टेंटली दिखती है, जैसे कि मान लीजिए हर नए बंदे को किसी को दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही है, बट हमेशा नहीं दिखती है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल लिस्टिंग होती है जिसमें आपका एड्रेस प्रॉपर तरीके से शो करता है, तो यहाँ पे आप घर से भी बैठ के लिस्टिंग बना लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो इस केसेस में गूगल होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है आपको, बट यहाँ पे सब चीज़ों का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है दोस्तों। तो इस केसेस में आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप लिस्टिंग बनाते हैं तो प्रॉपर आपका एड्रेस वगैरह सब डाल के बनाइए, क्योंकि सर्विस एरिया लिस्टिंग दिखने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास में एक सर्विस एरिया लिस्टिंग है तो एक दूसरी लिस्टिंग भी आप बना सकते हैं। बाकी देखा जाए तो गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से थोड़ा सा ये सही नहीं होता है, बट अगर आप अपनी लिस्टिंग चला रहे हैं किसी पर्टिकुलर एड्रेस से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्विस एरिया लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी लोकेशन के ऊपर जाकर आप सर्विस दे रहे हैं। बट नॉर्मल लिस्टिंग जिसके अंदर आपका एड्रेस होता है, जिसके अंदर आप प्रॉपर एड्रेस डाल के चलते हैं, उस लिस्टिंग का जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उस लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि कोई क्लाइंट वो लोकेशन विजिट भी कर सकता है। बट बेसिक सी बात है कि अगर आपका कोई घर का लोकेशन है और कोई क्लाइंट आ भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। हाँ यहाँ पे आपको लगता है कि भाई मेरा वो कोई बंदा है वो लोकेशन है विजिट नहीं करना चाहिए, तो आप थोड़ा बहुत अपना शॉप नंबर वगैरह जो अपना ऑफिस नंबर या घर का प्लॉट नंबर है वो थोड़ा हटा के चलिए, क्योंकि जहाँ तक आपको अच्छे बिजनेस की बात है वो केवल आ सकता है आपका यहाँ पे जो मेरा पर्सनल अनुभव 7 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस रह चुका है उसी चीज़ में रह चुका है कि आप हमेशा ध्यान रखिए लिस्टिंग को एड्रेस वाइज बना देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लिस्टिंग बनवाना चाहते हैं या इंस्टेंट लिस्टिंग बनवाना चाहते हैं, कोई भी तरह की लिस्टिंग बनवाना चाहते हैं, सस्पेंशन वगैरह हटवाना चाहते हैं, तो मुझे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि मैं प्रोफेशनल तरीके से आपको लिस्टिंग क्रिएट करके दे सकूँ।